ओम शांति। गुड आफ्टरनून। आज हम सभी ने सुबह 13 फरवरी 1991 की अव्यक्त वाणी पढ़ी, चिंतन किया। अभी हम सभी रिवाइज करेंगे और गहराई से फिर से चिंतन करेंगे। विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन एकाग्रता की शक्ति एवं एक रस स्थिति। इस वाणी में बाबा ने हम बच्चों को पहले तो हमारे अवतरण की याद दिलाई। हमारा अवतरण परमात्मा के साथ हुआ। विशेष कार्य अर्थ परमात्मा ने हमें चुना है। जब बाबा का जन्म हुआ तो हम बच्चों का भी जन्म हो गया। ये वाणी विशेष महाशिवरात्रि के दिन की है। बाबा ने 1991 को तपस्या वर्ष के रूप में बताया है कि तपस्या वर्ष अर्थात जो भी संकल्प करेंगे वह दृढ़ता से करेंगे, एकाग्रता से करेंगे, निरंतर योगी जीवन का अनुभव करेंगे। तपस्या वर्ष अर्थात जो सर्व गुणों, सर्व शक्तियों, सर्व संबंधों से, सर्व स्वभाव संस्कार में 100% पास हो। पास होना सिर्फ नहीं, लेकिन बाबा ने कहा पास विद ऑनर। तो हम सभी बच्चों को पास विद ऑनर होना है। किसमें पास विद ऑनर होना है? तो हमारी बुद्धि एकाग्र हो एक ही संकल्प पर। जब एक ही संकल्प में हम स्थित हो जाते हैं, वही हमारा तपस्वी स्वरूप है, जिसमें एक बाबा की ही लगन की अग्नि जली रहे, प्रज्वलित रहे निरंतर। वो तेज आग चाहिए। ऐसा नहीं ना कि हम थोड़ी देर योग करते हैं, थोड़ी देर चिंतन करते हैं और फिर से वही। बाबा चाहते हैं ऐसी एकाग्रता हो कि निरंतर एक रस स्थिति बनी रहे, निरंतर एक बाबा की याद बनी रहे, जिससे हमारा परिवर्तन हो जाए। वो परिवर्तन जो हमें संपूर्णता की ओर ले जाए, हमें हमारी संपन्नता, सर्व गुणों में संपन्न, सर्व शक्तियों में संपन्नता की ओर ले जाए। तो उसके लिए हमें व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करते हुए निरंतर फास्ट पुरुषार्थ कर सदा समर्थ स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करना होगा। चाहे हमारे स्वभाव संस्कार की टक्कर हो, चाहे दूसरों के स्वभाव संस्कार की हो, लेकिन दोनों के लिए हमें सहन शक्ति और समाने की शक्ति की आवश्यकता है। तो निरंतर अपनी शक्तियों को यूज करते हुए, मन बुद्धि को एकाग्र रखते हुए, उस लगन की अग्नि को प्रज्वलित रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, स्वयं का परिवर्तन करना है और एक रस स्थिति को बनाए रखना है, क्योंकि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन। इसलिए टॉपिक है विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन एकाग्रता की शक्ति एवं एक रस स्थिति। तो बहुत एकाग्र होकर के इस वाणी को पढ़ेंगे कि बाबा ने पहले तो हमारे ही स्वरूप की, हमारे अवतरण की याद दिलाई कि तुम कितने विशेष हो, कि तुम्हारा अवतरण कितने विशेष कार्य के लिए हुआ है। तो आइए इस वाणी को बहुत ध्यान से एकाग्र होकर के सुनते हैं, जैसे कि बाबा मेरे सम्मुख बैठा है। सिर्फ मेरे लिए ये वाणी उच्चारित कर रहे हैं। बाप दादा बोले, आज दूरदेशी बाप अपने दूरदेशी और देशी बच्चों को मिलन मुबारक देने आए हैं। एक है देशी बच्चे जो भारत के हैं, समीप के हैं, मधुबन वासी हैं। एक दूरदेशी बच्चे भी हैं जो विदेश से आए हैं विशेष बाबा से मिलन बनाने। और बाबा भी दूरदेशी है ना, परम धाम से हमारे लिए आता है। तो आप सभी भी दूर देश से आए हैं, बाप भी दूर देश से आए हैं। बच्चे बाप को मुबारक देने आए हैं और बाप बच्चों को पदम गुणा मुबारक देते हैं। शिवरात्रि का दिन है, तो सभी बच्चे बाबा को जन्मदिन की
मुबारक देते हैं, पर बाबा भी बच्चों को पदम गुणा मुबारक देते हैं। क्यों देता है? क्योंकि मनाना अर्थात समान बनाना। हम सिर्फ मनाते नहीं हैं, हम बाप समान बनते हैं। बाबा हमें अपने समान बनाने के लिए आता है। दुनिया में सिर्फ मनाते हैं, लेकिन बाप मनाते अर्थात बनाते हैं। सभी बच्चे चाहे साकार रूप में सम्मुख हो, चाहे आकार रूप में सम्मुख हैं, सब बच्चे विश्व के कोने कोने में बाप की हीरे तुल्य जयंती मना रहे हैं। जो बच्चे सामने हैं वो साकार में हैं, जो बच्चे दूर हैं सूक्ष्म रूप से मिलन मना रहे हैं वो आकार में हैं, लेकिन बाबा सभी को सम्मुख देख रहा है। बाप दादा आकारी रूप में सम्मुख बच्चों को भी हीरे तुल्य जयंती की हीरे तुल्य पद्मा पदम मुबारक दे रहे हैं। देखें बाबा की नजर, जो बाबा दूर बैठे हुए बच्चों को भी आकारी रूप में देख रहा है और सम्मुख ही मिलन मना रहा है, उन्हें भी हीरे तुल्य पद्मा पदम मुबारक दे रहा है। तो बाबा सबका ध्यान रखता है। इस महान अवतरित होने की जयंती को आप सभी बच्चे मनाते, स्वयं भी हीरे तुल्य बन गए हो। हाँ, जब भी शिवरात्रि मनाते हैं ना तो ऐसा ही लगता है जैसे हमारा जन्मदिन है ना। और वो मनाते मनाते हम भी जैसे बाबा के समान ही हो जाते हैं। हम्म, जैसे बाबा निराकार है, हम भी वैसे ही निराकार हैं। जैसे बाबा अवतरित हुआ है, ऐसे हम भी इस शरीर में अवतरित हुए हैं। तो हम भी बाप समान हीरे तुल्य बनते जाते हैं। इसको कहा जाता है मनाना अर्थात बनाना। कितना हमारे अंदर परिवर्तन सूक्ष्मता से होता जा रहा है। हर एक बच्चे के मस्तक पर पद्मा पदम भाग्यवान बनने का सितारा चमक रहा है। भगवान देख रहा है कि बच्चे पद्मा पदम भाग्यवान हैं, उस सितारे को चमकता हुआ देख रहे हैं, जो शायद हम बच्चे नहीं देख पाते, लेकिन भगवान देख लेता है। तो मनाते मनाते सदा के लिए भाग्यवान बन गए। ऐसी अलौकिक जयंती सारे कल्प में कोई भी नहीं मनाते हैं। कितनी भी जयंती हम मनाते हैं, चाहे हम और भी देवी देवताओं की जयंती मनाते हैं ना, उनकी जन्म दिवस मनाते हैं, लेकिन ये अलौकिक है ना, जहाँ परमात्मा दिखता नहीं है लेकिन वो अवतरित हुआ है। और वही है जो बच्चों के बुलाने पर आया है और खुद भी आया और बच्चों को भी उसने बदल दिया, अपने समान बना दिया, निमित्त बना दिया विश्व परिवर्तन के लिए। तो चाहे महान आत्माओं की भी जयंती मनाते हैं, लेकिन वह महान आत्माएं मनाने वालों को महान बनाते नहीं हैं। इस संगम पर ही आप बच्चे परमात्मा जयंती मनाते महान बन जाते हो। जब भी हम शिव जयंती पर जाते हैं, सेंटर जाते हैं या मधुबन जाते हैं, एक अलग ही महसूसता होती है ना, एक अलग ही खुशी होती है, अपने भीतर ही अलौकिकता का अनुभव करते हैं। तो महान बन जाते हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं बन जाते हो। ऐसे हीरे तुल्य जीवन बनाते, जो जन्म जन्मांतर हीरे और रत्नों से खेलते रहते। ऐसा हमारा जीवन बन जाता, ये जीवन भी हमारा हीरे तुल्य और आने वाला जीवन भी। आज का यादगार दिवस सिर्फ बाप का नहीं है, लेकिन बच्चों का भी बर्थडे है। हम सबका भी बर्थडे होता है, क्योंकि जब बाप अवतरित होते हैं तो बाप के साथ दादा भी परिवर्तित आत्मा अवतरित होते हैं। ब्रह्मा के मुख द्वारा परमात्मा ने हम बच्चों को भी रचा। बाप और दादा दोनों का साथ साथ अवतरण होता है, क्योंकि ब्रह्मा के ही शरीर में आकर परमात्मा ने अवतरण लिया। सिवाय ब्राह्मणों के बाप दादा स्थापना का यज्ञ रच नहीं सकते, इसलिए बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे साथ साथ अवतरित होते हैं। हम सभी भगवान जैसे आया इस धरा पर, तो हमारा भी अवतरण हो गया। तो किसका जन्मदिन कहेंगे, आपका या बाप का? आपका भी है ना, तो आप बाप को मुबारक देते और बाप आपको मुबारक देते।
शिव जयंती अर्थात परमात्मा जयंती को महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं? सिर्फ शिवरात्रि नहीं कहते, लेकिन महाशिवरात्रि कहते हैं, क्योंकि इस अवतरित दिवस पर शिव बाप, ब्रह्मा दादा और ब्राह्मणों ने महान संकल्प का व्रत लिया कि विश्व को पवित्रता के व्रत से महान श्रेष्ठ बनाएंगे। ये महाशिवरात्रि है, जहाँ पूरी संसार में अंधकार है, अपवित्रता है, तो वहां हम बच्चों ने भगवान के साथ, बाप दादा के साथ पवित्रता का व्रत लिया और विश्व को परिवर्तन करने का व्रत लिया। विशेष आदि देव ब्रह्मा अपने निमित्त ब्राह्मण आदि बच्चों के साथ इस महान व्रत लेने के निमित्त बने। तो महान बनाने के व्रत लेने का दिव्य दिवस है, इसलिए महाशिवरात्रि कहा जाता है। और आप ब्राह्मण बच्चों ने यह महान व्रत लिया, इसके यादगार स्वरूप में आज तक भी भक्त लोग व्रत रखते हैं। यह महान जयंती प्रतिज्ञा लेने की जयंती है। एक तरफ प्रत्यक्ष होने की जयंती है, दूसरी तरफ प्रतिज्ञा लेने की जयंती है। एक तरफ हम ये भी कहते हैं कि हम परमात्मा को प्रत्यक्ष करेंगे, परमात्मा इस धरा पर आ चुका है, और दूसरी तरफ हम प्रतिज्ञा भी लेते हैं कि जिस कार्य अर्थ परमात्मा आए हैं, हम उनके साथ सहयोगी हैं। आदि समय में आप सभी जो भी निमित्त बने, आदि देव के साथ आदि रत्न निकले, उन्हों की प्रतिज्ञा का प्रत्यक्ष फल आप सभी प्रत्यक्ष हुए। जो हमारे यज्ञ के आदि रतन आत्माएं रही, उन्होंने भी बाबा के साथ प्रतिज्ञा की, और उन्हीं की सहयोग से हम सब आत्माएं भी इस यज्ञ में आई। बाप दादा ने हम सबका भी आह्वान किया। देखो कहाँ कहाँ कोनों में चले गए थे, कितने कोने में चले गए, लेकिन बाप ने मिट्टी में छुपे हुए अपने हीरे तुल्य बच्चों को ढूंढ लिया ना। परमात्मा ने हमें ढूंढा, हम उन्हें नहीं ढूंढ पाए ना, लेकिन उसने हमें ढूंढा। अभी तो विश्व के कोने कोने में आप होलीएस्ट और हाईएस्ट हीरे चमक रहे हो। बाबा पूरे विश्व में अपनी नजर घुमाता है कि कहाँ कहाँ मेरे रत्न छुपे हुए हैं, और बाबा को वो हीरे समान चमकते हुए दिख रहे हैं। तो यह परमात्मा जयंती के व्रत और प्रतिज्ञा का फल है। आप सभी अब भी चारों ओर विश्व बाप के झंडे के आगे प्रतिज्ञा लेते हो ना। हम सभी शिवरात्रि के दिन झंडे के नीचे खड़े होके प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम विश्व का परिवर्तन करेंगे। जो परमात्मा का कार्य है, जो परमात्मा की मत है, उसी के अनुसार हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं। तो यह आदि रस्म की विधि अब तक आप भी करते रहते हो ना? ये रस्म हमारे बड़ों ने भी की, और उन्होंने कितनी प्रतिज्ञा की, उसके कारण ही कितना यज्ञ फैला, इतनी सेवाएं हुई। तो यह परमात्मा जयंती, जिसको शिवरात्रि भी कहते हैं, रात्रि अर्थात अंधकार, अंधकार में जो व्यक्ति व वस्तु जैसी होती है वैसी दिखाई नहीं देती है, होते हुए भी दिखाई नहीं देती। जब बाप अवतरित होते हैं, तो आप भी जो आप हैं, जो हैं, जैसे हैं, ना अपने आप को देख सकते थे, ना बाप को देख व जान सकते थे। मैं आधा होते हुए भी ज्ञान व अनुभव के नेत्र द्वारा देख नहीं सकते थे। देखिए कितनी अनुभव वाली बात है। कि जब बाबा आए, बाबा ने हमें चुना, बाबा की दृष्टि हम पर पड़ी, तो बाबा ने हमें वो दिव्य दृष्टि दे दी, वो ज्ञान दे दिया, जिससे हम अपने आप को ही जान पाए। हम पहले खुद को ही अनुभव नहीं कर पाते थे कि मैं आत्मा हूँ। तो जो खुद को ही नहीं जानता, उसका जीवन कैसा होगा, भटका हुआ जीवन होगा। बाबा ने हमें हमारी ही स्मृति दिला दी कि नेत्र होते हुए भी हम अंधकार में थे, नेत्र यथार्थ कार्य नहीं करते थे, स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो आप भी अंधकार में थे ना, हम सब अंधकार में, कि हमें अपना ही स्वरूप नहीं दिखाई देता था, अपने को ही नहीं देख सकते थे
इसलिए बाप पहले इस अंधकार को मिटाते हैं। तो शिवरात्रि अर्थात अंधकार को मिटाए यथार्थ का प्रकाश प्रज्वलित करना। यथार्थ का प्रकाश कि मैं जो हूँ, जैसी हूँ, जो मेरे गुण हैं उसे मैं अनुभव कर पाऊं, वो प्रकाश मेरे भीतर प्रज्वलित हो गया। इसलिए शिवरात्रि कहकर मनाते हैं। भक्ति मार्ग की विधियां भी आपकी यथार्थ विधियों का यादगार है। एक तरफ भक्तों की विधि, दूसरे तरफ है बच्चों की संपूर्ण विधि। दोनों ही देख बाप हर्षित होते हैं, है ना। बाबा दोनों विधियों को देखते हैं। भक्त भी तो पकार रहे हैं ना, भक्त भी तो महाशिवरात्रि पर बाबा की इतनी पूजा करते हैं, व्रत करते हैं। तो उनकी विधि और हमारी विधि, दोनों को देख बाबा हर्षित होते हैं। आप लोग भी हर्षित होते हो ना कि हमारे भक्त फॉलो करने में कितने होशियार हैं। लास्ट जन्म तक भी अपनी भक्ति की विधियां निभाते आते हैं। यह सब है बाप और आप बिंदु रूप के कमाल। शिव बाबा के साथ साथ सालिग्राम भी पूजे जाते हैं। आप सभी बिंदु स्वरूप के महत्व को जानते हो, इसलिए आज तक भक्तों में शिव अर्थात बिंदु स्वरूप का महत्व है ना। शिवलिंग की पूजा करते हैं। अब वो छोटे से बिंदु को कैसे समझें, तो कल भी शिव उसमें था ना साकार मुरली में कि बिंदु को कैसे पूजेंगे तो वो मूझ जाएंगे। तो वो शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं, उसका महत्व जानते हैं। वह सिर्फ बिंदु रूप को जानते हैं, यथार्थ नहीं जानते हैं, अपने रूप से जानते हैं। लेकिन आप बाप को सिर्फ बिंदु रूप से नहीं, लेकिन बिंदु के साथ जो सर्व खजानों का सिंधु है, तो बिंदु के साथ सिंधु रूप को भी जानते हो ना। बाबा बिंदु तो है, लेकिन वो सागर भी है। उस सागर की गहराई को भी हम जानते हैं। वो गुणों का सागर, वो शक्तियों का सागर है ना। हम सब अनुभव करते हैं, उसके प्यार की गहराई में जाते हैं, उसकी शक्तियों को अनुभव कर पाते हैं, उसकी पवित्रता को महसूस कर पाते हैं। तो बिंदु के साथ हमने उस सिंधु को भी अनुभव किया है। दोनों रूप से जाना है ना। सिंधु स्वरूप को जानते आप भी मास्टर सिंधु बन गए। जितने गहराई से बाबा के उस गहन स्वरूप को अनुभव किया है, उस प्यार के सागर में डुबकियां लगाई हैं, उस शांति के सागर की गहराई में हम तले तक गए हैं। जितना हमने अनुभव किया उतना हम भी मास्टर सिंधु बन गए। आप में कितने खजाने भरे हुए हैं, हिसाब लगा सकते हो। अनगिनत अथाह और अविनाशी खजाने हैं। सिर्फ परमात्मा के खजानों के अंदर जाना, उसके खजानों को अनुभव करना। एक है कि हमने जान लिया कि उसके वो खजाने देता है, वो शक्तियां देता है, लेकिन उस शक्तियों की अनुभूति कितनी की, उस खजाने के भीतर हम कितना गए, कितना हम उसके स्वरूप बन पाए, उतना ही हमने उस अथाह उस अविनाशी खजाने को लिया होगा। बाबा कहते हैं तुम्हारे अंदर भी वो खजाने भरे हैं। हम हिसाब कैसे लगाएं, अनगिनत है, अथाह है, अविनाशी है। तो अनुभव करके देखें कि मेरे भीतर भी वो सागर है। मैं शांति का सागर हूँ। शांति के सागर के भीतर मैं मास्टर शांति का सागर हूँ। और शांति की गहराई में जाकर देखें, 1 मिनट में भी हम अपने भीतर गहराई में उस साइलेंस को टच करें तो वो अथाह है, अविनाशी है। एक बार यदि आपने अपने भीतर की उस गहराई में शांति को अनुभव किया ना, तो वो कभी जा नहीं सकती। आप जब चाहे 1 सेकंड में अनुभव कर सकते हो। वो अविनाशी है, बस अनुभूति करने की देर है। एक बार अनुभूति की तो आप कभी भी अनुभव कर सकते हो। इतनी शक्ति है हमारे अंदर। जिसे बाबा कहता है ना, 1 सेकंड में बिंदु बन जाओ, 1 सेकंड में साइलेंस में चले जाओ। तो 1 सेकंड का अभ्यास हमें बहुत प्राप्तियां करा सकता है। सभी मास्टर सिंधु बने हो ना कि अब बनना है। हम पूछें अपने आप से। बाबा भी पूछ रहा है, बच्चे मास्टर सिंधु बने हो? मास्टर सिंधु बनना अर्थात क्या?
कितना हम अपने उस गहराई में गए हैं, जैसे सागर की गहराई में कितनी शांति है। चाहे ऊपर उथल पुथल है, ऊपर लहरें हैं, लेकिन भीतर एक शांति है, एक रस अवस्था है। तो उसे हमने कितना टच किया है, क्या बन पाए हैं, तपस्या वर्ष में क्या करेंगे। अब बाबा हमें युक्तियां बता रहे हैं बच्चे, वो तपस्या करनी है। तो वो तपस्या अर्थात क्या? तपस्या अर्थात जो भी संकल्प करेंगे वह दृढ़ता से। एक हमने व्रत ले लिया कि मुझे इस स्वरूप में टिकना है, तो कितनी देर में टिक सकती हूँ? रुककर भी और कर्म करते हुए भी एक संकल्प में लेकर के टिकना, अपनी वृत्ति को चेंज कर देना, इतना उसे पावरफुल बना लेना कि बस मैंने वो संकल्प लिया और अनुभव किया। तो तपस्या अर्थात एकाग्रता और दृढ़ता। जैसे ही आपने अनुभव किया कि मैं शांत स्वरूप हूँ, तो वो शांति की अनुभूति में मैं कितनी देर मन बुद्धि को टिका पाई। तो योगी जीवन में तो अभी भी हो, ये हमारा योगी जीवन है, कुछ समय का योग नहीं, निरंतर योगी जीवन है। आप सब योगी जीवन वाले हो ना, है ना? हम सभी योगी जीवन वाले अपने आप से कहें कि हाँ, कि 8 घंटा 6 घंटा या कुछ घंटे योग लगाने वाले हो। योगी जीवन तो है ही, फिर खास तपस्या वर्ष क्यों रखा है? हम्म क्या कुछ समय हम तपस्या करेंगे? क्या 1 वर्ष करेंगे? जीवन ही हमारा योगी जीवन है। बाप दादा सभी बच्चों को योगी जीवन बनाने वाले योगी आत्माओं के रूप में देखते हैं, और हो भी योगी जीवन में। और जीवन तो समाप्त हो गई, भटकी हुई भोगी जीवन से थक कर, निराश होकर, सोच समझकर योगी बने हो। सोच समझकर बने हैं ना हम सभी, क्योंकि हम सारे अनुभव ले चुके हैं, है ना? अन्य आत्माओं से भी योग लगाकर देख चुके हैं, संबंधों में रहकर देख चुके हैं। तो सोच समझ कर बने हो या किसके कहने से बन गए हो? अनुभव करके बने हो या सिर्फ अनुभव सुनकर बन गए हो? अनुभवी बन के योगी बने हो या सिर्फ सुना और देखा तो अच्छा लग गया, सिर्फ देख करके सौदा किया है, या सुनकर है, कहाँ किसके धोखे में तो नहीं आए हो, अच्छी तरह से देख लिया है। कभी हमारे मन में तो नहीं आता कि अरे मैं कहीं गलत तो नहीं आ गई, वो जीवन भी अच्छा था, है ना? कहीं ऐसा तो मन में नहीं आता, किसी के कहने पर आ गए कि चलो करके देखते हैं, लेकिन अभी तक अनुभव ही नहीं किया, दूसरों का ही अनुभव सुन रहे हैं अभी तक प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं, अभी तक क्यों क्या में ही लगे हैं, यानी अनुभव नहीं किया। बाबा कहते हैं अभी भी देख लो, कोई जादू तो नहीं लग गया है, तीनों आंखें खोलकर सौदा किया है, क्योंकि बुद्धि भी आंख है। यह 2 आंखें और बुद्धि की आंख, तीनों खोल कर सौदा किया है। सभी पक्के हैं? हैं हम सभी पक्के? बाबा के सामने हाथ उठा के बोले, हाँ बाबा, हम पक्के हैं, हमने अनुभव किया है, तीनों आंखें खोल कर अनुभव किया है। कोई जादू तो नहीं लगा था कि वो जादू अब उतर गया हो, किसी ने हैंड रेस नहीं किया। एक हाथ उठा, और हम्म और सब कहाँ हैं? सब पक्के हैं कि नहीं है? सभी ने अनुभव किया है कि नहीं किया? कि अभी सब अपना स्थूल में हाथ उठा रहे हैं? जी। जी मीठे बाबा। तो हम सभी स्वयं से बोले, हाँ बाबा, हमने अनुभव किया है, बाबा ने हमें बहुत कुछ दिया है। जो बाबा ने हमें दिया है ना, उसे बार बार हम इमर्ज करें। मुझे क्या क्या मिला, कब कब आपका योग बहुत अच्छा लगा, कई बार होता है हम सोचते हैं तब अच्छा लगा था अब नहीं लग रहा, लेकिन जब अच्छा लगा था ना, उसे इमर्ज करें, क्योंकि बाबा कहते हैं वो अविनाशी है। आपने एक बार जब भी अनुभूति की, आप यदि सागर के तले में एक बार भी गए हो ना, बाबा की गहराई में आप एक बार भी गए हो ना, वो अनुभूति कभी जान नहीं सकती, वो आपके अंदर बिल्कुल इमर्ज हो गई है, उसे आप कभी भी अनुभव कर सकते हो। तो बार बार उसी अनुभूति को लेकर आए, जब भी आपको जो अनुभूति हुई, हम्म
ये ना सोचे कि अब नहीं हो रही, तब हुई थी। जब जब हुई थी उसे वापस लाएं, वो अविनाशी है। अथाह हमारे अंदर खजाना है। बस उस खजाने को बार बार ऊपर लेकर आना है, उसको बार बार याद करना है। तो सभी बच्चे मीठी मीठी रूह रिहान करते हैं। अभी हम सब ने की ना, कहते हैं बाबा हैं तो आपके ही, और कहाँ तो जाएंगे ही नहीं। और ज्ञानी योगी जीवन भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा किसी ना किसी बात में सहन करना पड़ता है। कभी मन में आ जाता है ना कि बाबा हमें भी सहन करना पड़ता है। बस ये बात बाबा ऐसी है ना, नहीं तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होता है। बस यहाँ बाबा थोड़ी कमी है, आता है मन में। तो बाबा कहते उस समय मन और बुद्धि हलचल में आ जाती है। यह कब तक होगा, कैसे होगा। बीच बीच में जो हलचल होती है, चाहे अपने से, चाहे सेवा से, चाहे साथियों से, यह हलचल निरंतर में अंतर ले आती है। हमें क्या करना है, हमारा लक्ष्य क्या है? निरंतर एक रस रहना, निरंतर एक बाबा की अनुभूति, निरंतर बाबा के स्नेह की अनुभूति ना, निरंतर हमारे प्रसन्नता बनी रहे, निर्विघ्न स्थिति बनी रहे, खुशी बनी रहे, सुख स्वरूप अवस्था बनी रहे, निरंतर हो। लेकिन जो बीच बीच में हलचल आती है ना, वहां अंतर आ जाता है। तो अब क्या करना है? तो सहन शक्ति की परसेंटेज थोड़ी कम हो जाती है। उसका कारण क्या है? हमारी ही सहन शक्ति की परसेंटेज कम हो जाती है पक्के, हम कह रहे हैं बाबा हम पक्के हैं, लेकिन पक्के को भी कभी कभी ये बातें हिला देती हैं ना। और बाबा बता रहे हैं कि कहाँ गड़बड़ होती है ना, हमारा ही दर्पण बाबा हमें दिखाते हैं। तो तपस्या वर्ष अर्थात सर्व गुणों में, सर्व शक्तियों में, सर्व संबंधों में, सर्व स्वभाव संस्कार में 100% पास होना हमारा लक्ष्य। क्या है? तो सर्व गुण कौन कौन से हैं? जो 7 गुण ही हम ले लें, तो क्या हमने हर गुण की अनुभूति बहुत अच्छे से की है? ये भी हम अपने अंदर महसूस करें। क्या मैंने सर्व शक्तियों की अनुभूति की है? हम एक एक गुण पर मनन चिंतन करें, उस पर निबंध लिखें, एक एक शक्ति पर निबंध लिखें। क्या है ये शक्ति, कैसे यूज करनी है, कब यूज करनी है। संबंध जो बाबा से सर्व संबंध है, क्या उसकी मैंने अनुभूति की है? तो हमारे पास कितना कुछ है अनुभव करने के लिए, क्या हमने वो किया है? क्योंकि हमने वो सब नहीं किया, इसलिए हम कहीं ना कहीं हलचल में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं व्यर्थ में आ जाते हैं। सर्व स्वभाव संस्कार में मेरा स्वभाव कैसा है, मेरे मूल संस्कार कौन से हैं, क्या उन्हें हमने अनुभव किया है? तो ये चारों बातों को हम नोट कर लें कि मेरे पास इतना बड़ा होमवर्क है, इन सब को मुझे पूरी तरह से अनुभव करना है, इनकी गहराई में जाना है। तो बाबा कहते अभी पास हो लेकिन फुल पास नहीं। एक है पास, दूसरा है फुल पास, और तीसरा है पास विद ऑनर। एक होते हैं कि पास हो गए, चलो 33% आ गए, पास हो गए। दूसरा होते हैं कि फुल पास हो गए, अरे वाह डिस्टिंक्शन आ गई। लेकिन बाबा चाहते हैं पास विद ऑनर, पास विद ऑनर, 100% पास होके निकलो, कुछ भी अंतर ना हो। तो तपस्या वर्ष में अगर पास विद ऑनर थोड़े बने, तो फुल पास तो सब बन सकते हैं। कि भाई थोड़े भी यदि पास विद ऑनर बन जाते हैं, तो बाबा कहते फुल पास तो होंगे ही ना उसमें। यदि पास विद ऑनर में फुल पास भी आ गए, और फुल पास होने के लिए सबसे सहज साधन है कि जो भी कोई पेपर आते हैं, और इस तपस्या वर्ष में भी पेपर आएंगे, है ना। अब बाबा आगे युक्ति बता रहे हैं कि पेपर तो आएंगे, बातें तो आएंगी। ऐसा नहीं कि हम अनुभूति कर रहे हैं शक्तियों की और हम कहें कि कोई बात नहीं आए, क्योंकि बात आएगी तभी तो शक्ति को यूज करेंगे। तो ऐसे नहीं कि नहीं आएंगे, लेकिन पेपर समझकर पास करो। यदि आपने सहन शक्ति का अनुभव किया, सहन शक्ति को अपने छोटी छोटी बातों में भी हमने यूज किया, तो जब बड़ी बात आएगी तुम ये समझेंगे कि मेरा पेपर है, मुझे पता चलेगा कि मेरे अंदर वो सहन शक्ति है कि नहीं है। बात को बात नहीं समझो, पेपर समझो। ये बात जो है ना,
पेपर है। पेपर के क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाते, यह क्यों आया, कैसे आया, किसने किया। हमारे जीवन में भी कितनी बातें आती हैं और हम कहें ये क्यों आई, मैं तो योगी जीवन वाली आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञानी हूँ, इतना पुरुषार्थ करती हूँ, मेरे जीवन में भी ये सब बातें आ रही हैं। तो फिर हमने जो तैयारी की थी किस लिए की थी? पेपर देने के लिए ना। और जब पेपर आया तो हम कहें कि ये कैसा पेपर आया? तो पेपर समझकर पास करो। यह क्या हो गया, ऐसा होता है क्या? या अपनी कमजोरी में भी यह नहीं सोचो कि यह तो होता ही है ना? हमारी कोई कमजोरी हम कहें कि हाँ चलता है, थोड़ा-सा हमने झूठ बोल दिया तो क्या हुआ? थोड़ा-सा गुस्सा भी हो गए तो क्या हो गया? ये तो चलता है, होता ही है। अपने लिए सोचते हो यह तो होता ही है, इतना तो होगा ही, और दूसरों के लिए क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? इसने ऐसा क्यों किया? क्या किया? क्यों किया? इन सब बातों को पेपर समझकर फुल पास होने का लक्ष्य रख कर के पास करो, है ना? हम बिल्कुल नशे से कोई बात आ रही है तो कहो आ जाओ, पेपर है, मैं पास होकर दिखाऊँगी। मेरी स्थिति नहीं हिले, मेरी अवस्था एक रस बनी रहे। प्रश्न ना निकले, मैं प्रसन्न होके हर पेपर को पास कर सकूं। पास होना है, पास करना है और बाप के पास रहना है। पास होना है और पास करना, जो टाइम आया है उस टाइम को हमें जीत करके पास करना है। हम्म, सफलता मूर्त बन के पास करना है। और पास किसके रहना है? बाबा के पास। तो फुल पास हो जाएंगे। क्या बात कही? फुल बाबा के पास भी रहेंगे ना, तो भी हम पास हो जाएंगे। समझा? समझा हम सबने? अभी मेजॉरिटी रिजल्ट में देखा जाता है, कई बातों में तो अच्छी तरह से पास हो गए हैं ना। बाबा बड़ों को देख रहे हैं कि कई मेजॉरिटी बातों में तो बच्चे पास हो गए हैं, लेकिन कहाँ गड़बड़? सिर्फ अपने पुराने स्वभाव और संस्कार जो कभी-कभी नए जीवन में इमर्ज हो जाते हैं ना। पुराने स्वभाव संस्कार भी तो बाहर आएंगे ना, क्योंकि वो भी एक पेपर है, उन्हें भी हमें क्रॉस करना है। हमें नए संस्कारों को अपने अंदर इमर्ज करना है, तो जो पुराने हैं उनको भी तो गुजरना पड़ेगा ना सामने से। तो अपने व दूसरों के स्वभाव संस्कार भी टक्कर खाते हैं, अपने भी खाते हैं। मेरे अंदर भी कोई आलस का संस्कार है, वो आएगा, मुझे उसको भी पास करना है। और दूसरों के भी स्वभाव संस्कार की टक्कर है। अपनी कमजोर संस्कार दूसरे के संस्कार से टक्कर खाता है। यदि कोई बात आती है ना किसी आत्मा के प्रति, हमारे अंदर कोई भी घृणा भाव आ रहा है, ईर्ष्या भाव आ रहा है, तो वो मेरा कमजोर संस्कार है, उसका नहीं। तो यह कमजोरी अभी विशेष लक्ष्य को पहुंचने में विघ्न डालती है। तो चेक करना है कि मेरा कौन सा संस्कार है जो अभी कमजोर है। फुल पास के बजाय पास मार्क दिला देती है, यही हमारा विघ्न बन जाता है और हमें सिर्फ पास करती है, फुल पास नहीं। ना अपने स्वभाव संस्कार को संकल्प व कर्म में लाओ, ना दूसरे के स्वभाव व संस्कार से टक्कर खाओ ना। क्योंकि हमें निर्विघ्न रहना है, हमें सदा एक रस रहना है, प्रसन्न रहना है, खुश रहना है। तो फिर ना अपने स्वभाव संस्कार से, ना दूसरों के स्वभाव संस्कार से टक्कर खानी है। इसके लिए क्या करना है? किसकी जरूरत है? सहन शक्ति और समाने की शक्ति की आवश्यकता है। कोई बात आ भी रही है, कोई कुछ कर रहा है, सहन कर लो। किसी की भी बात को हम संभालें, वर्णन नहीं करें। बात आएगी और वो गुजर जाएगी, पास हो जाएगी, है ना, निकल जाएगी। आई है, बस उसको ड्रामा का सीन समझ कर देखो और उसको पास होने दो, गुजर जाने दो। यह फुल पास के समीप लाने नहीं देती, और यही कारण है जो कहाँ अलबेलापन, कहाँ आलस्य आ जाता है। जरा भी हमारे अंदर व्यर्थ चिंतन आया, इसने ऐसा क्यों किया, क्या किया। हम मूवी भी देखते हैं ना, तो मूवी में कितने सारे सीन आते हैं, लेकिन कभी क्वेश्चन नहीं करते ये ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों। बस हर सीन को एंजॉय करते हैं और वो सीन निकलता जा रहा है, पास होता जा रहा है। लेकिन जहाँ प्रश्न किया तो फिर मूवी को हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो ऐसे ही हमारे जीवन में कितनी बातें आ रही हैं,
उनको आकर के निकल जाने दो। बस अटेंशन अपने ऊपर रखना है। हम कहेंगे फिर हमें करना क्या है? करना यही है कि मेरा मेरा ध्यान अपनी स्थिति पर हो, अपने स्वभाव संस्कार को हम पुराने स्वभाव संस्कार को हम सामना करके, है ना, परिवर्तन करें, अपने अंदर चेंज करें, अपने थॉट्स पर ध्यान दें, बाहर की तरफ ध्यान न देकर अपनी सोच पर ध्यान दें कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, वो वाले सीन पर हम जाएं। बाहर ना होकर के अंदर जाएं। तो तपस्या वर्ष में मन बुद्धि को एकाग्र करना, मन बुद्धि को स्वयं पर एकाग्र करना है। बाहर विस्तार में ना जा करके सार में आ जाएं, एकाग्र हो जाएं। अर्थात एक ही संकल्प में रहना है कि मुझे फुल पास होना है, मुझे अपने ऊपर अटेंशन देना है। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से फिर से उसको एकाग्र को फिर से एकाग्र कर लो, एक रस स्थिति में स्थित हो जाओ, साक्षी हो जाओ। बस कोई संकल्प नहीं, साक्षी होकर देखते हैं ना, तो कोई संकल्प नहीं होता और बाबा के साथ का अनुभव होता है। हम्म तो करना ही है, होना ही है। यह सब जो भी कमजोरियां हैं उनको तपस्या की योग अग्नि में भस्म करो। क्योंकि बाहर जब बातें आएंगी तो हमारे अंदर के स्वभाव संस्कार भी उछलेंगे, जो कमजोरियां हैं। तो क्या करना है, जब हम एकाग्र हो जाते हैं, साक्षी हो जाते हैं, बाबा के साथ रहते हैं, तो वो तपस्या की अग्नि जो होती है वो हमारे स्वभाव संस्कार को भस्म कर देती है। यदि हमने स्वभाव संस्कार के वश होकर के आगे कुछ बोल दिया या कर दिया, तो फिर वो चलते ही रहेंगे, वो भस्म नहीं होंगे। लेकिन मैं रुक जाऊं, स्वभाव संस्कार ऊपर आ रहा है, मेरे अंदर उथल पुथल हो रही है, हलचल हो रही है, लेकिन मैं उसके वश ना होकर के रुक जाऊं, उसे भी अपने आप को भी साक्षी होकर देखूं और बाबा के साथ रहूं, तो वो अग्नि जो प्रज्वलित होगी वो एकाग्रता की शक्ति से, उससे स्वभाव संस्कार हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो योग अग्नि प्रज्वलित हो गई है। लगन की अग्नि में अभी भी रहते हो, लेकिन कभी कभी अग्नि थोड़ी सी परसेंटेज में कम हो जाती है। जो अंदर अग्नि है ना, हम ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, हाँ बाबा मेरे साथ है, हाँ बाबा, लेकिन साथ साथ में कुछ और भी चल रहा है, साथ साथ हम किसी और के बारे में भी सोच रहे हैं, बाबा को भी पकड़े हैं और दूसरी आत्माओं को भी पकड़े हैं, है ना, संशय भी लेकर बैठे हैं, कहते हैं बाबा पे भरोसा है, हम पक्के हैं, लेकिन कहीं कहीं हम फिर व्यर्थ में भी जा रहे हैं। तो वो अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही, वो डिम डिम हो रही है, बुझती नहीं है, कम होती है। तेज आग में जो भी चीज डालो तो या तो परिवर्तन या भस्म होगी। तेज आग अर्थात बस वो अग्नि, बस एक बाबा, बस वो साक्षी अवस्था को पकड़े रखना है, मन बुद्धि को एकाग्र रखना है अपने स्वरूप पर और बाबा के स्वरूप पर, और कोई व्यर्थ बात आए नहीं। बस एक संकल्प, मैं और मेरा बाबा, बस। बात आ रही है, जा रही है, मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, मैं एकाग्र हूँ बाबा के स्वरूप पर। तो वो तेज अग्नि जब जलेगी तो मेरा जो भी स्वभाव संस्कार अंदर, उस उस परिस्थिति में जो भी स्वभाव संस्कार जो मुझे पहले परेशान करता था, वो भस्म होने लगेगा। तो तेज आग में जो भी चीज डालो तो या तो परिवर्तन या भस्म होगी। परिवर्तन और भस्म करने दोनों में तेज आग चाहिए। योग अग्नि है, लगन की अग्नि भी जगी हुई है, लेकिन सदा ही तेज रहे। अब बाबा क्या कहते हैं, अभी था, कुछ समय के लिए हम एकाग्र हो जाएं, बैठ जाएं, एक संकल्प में टिक जाएं, लेकिन अब बाबा चाहते हैं कि सदा ही तेज रहे, है ना, हमें निरंतर योगी बनना है ना, अपने सभी स्वभाव संस्कारों को जो पुराने हैं उन्हें समाप्त करना है, सर्वगुण संपन्न बनना है। तो क्या करना होगा, सदा ही वो अग्नि तेज रहे, ऐसा नहीं कभी तेज कभी कम, नहीं। जैसे यहाँ स्थूल अग्नि में भी अगर कोई चीज अच्छी बनाना चाहते हो और टाइम पर बनाना चाहते हो तो अग्नि को उसी रूप में रखेंगे जो चीज समय पर और अच्छी रीति तैयार हो जाए, है ना। ऐसा नहीं कि हमें खिचड़ी बनानी है और वो खिचड़ी कौन सी हो जाए, वो बीरबल की खिचड़ी, जो ऊपर है और नीचे आग जल रही है, नहीं। उतनी ही
उसी उतनी ही तेजी से उसको टच करनी चाहिए ना। वो हम कहें कि चावल बनाने हैं और नीचे मोमबत्ती लगा दी और कहें कि चावल बन जाए, ना वो टाइम पर बनेंगे, ना वो उस रूप में बन पाएंगे। हम्म अगर बीच में आग बुझ जाए तो समय पर चीज तैयार हो सकेगी? यानी कि वो आग निरंतर जलती रहे, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर जलाई फिर बंद कर दी फिर जलाई और हम कहें कि अभी तक बनी क्यों नहीं, अभी तक हमारे अंदर परिवर्तन क्यों नहीं आया, अभी तक भी विघ्न आ रहे हैं। तो बाबा कहते, बल तैयार होगी परंतु समय पर नहीं। तो आपकी योग अग्नि भी बीच बीच में ढीली हो जाती है। तो संपन्न बनेंगे लेकिन लास्ट में बनेंगे। लेकिन संपन्न यदि लास्ट में बनेंगे तो जो संपन्न बन के हमें काम करने हैं, विश्व परिवर्तन करना है, वो कब करेंगे? क्योंकि अभी परिवर्तन होगा तभी तो हम बाबा के सहयोगी बनेंगे, तभी तो हम आत्माओं की सेवा कर पाएंगे, तभी तो हम अंसा सेवा कर पाएंगे, यदि हम अभी संपन्न होंगे। और संगम युग का जो मौजों का युग है उसका भी हम आनंद नहीं ले पाएंगे। तो लास्ट में संपन्न बनने वाले को फास्ट और फर्स्ट राज्य भाग्य का अधिकार नहीं मिल सकता। जितना लंबा समय हम संगम युग में संपन्नता का अनुभव करेंगे उतना ही लंबा हमें राज्य भाग्य सतयुग में मिलेगा। फर्स्ट में भी नहीं, थोड़े समय बाद फिर आना होगा। तो आप सभी का लक्ष्य फर्स्ट जन्म में राज्य भाग्य करने का है या दूसरे तीसरे जन्म में आएंगे? पहले जन्म में आना है ना। हम सभी चाहते हैं कि हम पहले जन्म में आए, कृष्ण के साथ रहें। तपस्या वर्ष अर्थात फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर आत्माओं के साथ राज्य में आना। घर में साथ चलना है ना, फिर राज्य में भी ब्रह्मा बाप के साथ आना है। साथ चलेंगे ना हम सभी। हम्म, बाबा के साथ भी चलना है और बाबा के साथ फर्स्ट जन्म में भी राज्य करना है। तो समझा तपस्या वर्ष क्यों रखा है? एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। अभी भी ना चाहते भी व्यर्थ चल जाता है, होता है ना, हम चेक करें कहाँ कहाँ व्यर्थ चल रहा है अभी भी। किसी के बारे में सोच रहे हैं, सोचने की जरूरत ही नहीं है। हर एक आत्मा का अपना भाग्य है, हर एक आत्मा अपना स्वभाव संस्कार के वश अपने पाठ के अनुसार चल रही है। हम किसी और के बारे में सोचकर कर भी क्या लेंगे, है ना। लेकिन एकाग्रता की शक्ति यानी अब सिर्फ मैं और बाबा, एक बस एक संकल्प में टिक जाना, उस शक्ति को हम बढ़ाएं और एक सेकंड में हम अभ्यास को बीच बीच में करते जाएं, चेकिंग हो जाती है। हम्म, जैसे बाबा ने उस दिन कहा था ना कि 5 सेकंड में 5 स्वरूप का अभ्यास। तो बस सोचा और किया, ये स्वरूप याद आया और दिखा, है ना। ब्राह्मण स्वरूप दिखा और अनुभव किया, हाँ मैं ब्राह्मण हूँ। फरिश्ता स्वरूप बस संकल्प लिया और मैं फरिश्ता बन गई। देवता स्वरूप बस सोचा और मैं बन गई। एक सेकंड का खेल, वो हो रहा है कि नहीं वो हम चेकिंग अपनी करते रहें। तो व्यर्थ का तरफ कोई कोई समय शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प से भारी हो जाता है। तपस्या अर्थात व्यर्थ संकल्प की समाप्ति, क्योंकि यह समाप्ति ही संपूर्णता को लाएगी, है ना। कितनी महत्वपूर्ण बात है। व्यर्थ संकल्प की समाप्ति ही संपूर्णता को लाएगी। समाप्ति के बिना संपूर्णता नहीं आएगी, है ना। व्यर्थ के बिना समाप्ति जब व्यर्थ की होगी तभी संपूर्णता आ पाएगी। तो आज के दिन से तपस्या वर्ष आरंभ कर रहे हैं, है ना। तो आज के दिन से हम अपने पास नोट कर लें, तपस्या वर्ष अर्थात बाबा ने क्या क्या बोला, तपस्या अर्थात क्या, उसे हम बार बार रिवाइज करें। उमंग उत्साह के लिए बाप दादा मुबारक देते हैं, है ना। हम सबके भीतर उमंग उत्साह आ रहा है ना कि हाँ बाबा, अब हम एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाएंगे। चारों ही सब्जेक्ट में फुल पास, चारों ही सब्जेक्ट में फुल पास होने की मार्क्स लेनी है। ऐसे नहीं समझना कि मेरी 3 सब्जेक्ट तो ठीक है, सिर्फ एक में कमी है। फुल पास हो जाएंगे,
क्या हो जाएंगे पास? यदि एक में भी कमी होगी तो नहीं। सप्लीमेंट्री आ जाती है ना, यदि एक में भी फेल होते हैं तो पास नहीं कहे जाते। फिर भी पास की लिस्ट में आएंगे। फुल पास अर्थात चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स, हमें चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लाने हैं और पास विद ऑनर भी बनना है। सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना। अब इसके लिए क्या करना होगा कि हमारे फुल मार्क्स आ जाए, और क्या क्या टिप्स हैं हमारे, है ना, जिससे हम संपन्न हो जाएं? तो हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना, इससे क्या होगा? व्यर्थ नहीं आएगा, किसी के प्रति व्यर्थ नहीं आएगा। चाहे वह आपकी स्थिति को हिलाने की भी कोशिश करे, लेकिन अकल्याण करने वाले के ऊपर भी कल्याण की भावना, ऐसी हमारी स्थिति हो। कल्याण की दृष्टि, कल्याण की वृत्ति, कल्याणमय कृति, ना, बस कल्याण की दृष्टि हो। हम जब जो शब्द भी बोले ना, कल्याण के बोले, वृत्ति में भी कल्याण हो, उसका भला हो जाए, और कर्म भी कल्याण वाले हों। इसको कहा जाता है कल्याणकारी आत्मा। शिव का अर्थ भी कल्याणकारी है ना, है ना। हम शिव बाप समान हैं, शिव के साथ अवतरित हुए हैं, तो हम भी कल्याणकारी हैं। तो शिव जयंती अर्थात कल्याणकारी भावना, कल्याण करने वाले के ऊपर कल्याण करना, यह तो अज्ञानी भी करते हैं। अच्छे के साथ अच्छा चलना, यह तो सभी जानते हैं, लेकिन अकल्याण के वृत्ति वाले को अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। परिवर्तन ना भी कर सकते, क्षमा तो कर सकते हो ना, है ना। यदि कोई हमारे साथ गलती कर भी देता है, हम इतनी शक्ति नहीं है कि हम उसके संस्कार को चेंज कर पाए, लेकिन हम माफ तो कर सकते हैं ना। मास्टर क्षमा के सागर तो हो ना, तो आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। कोई बात नहीं, कर भी दिया कोई बात नहीं, मन में कोई भी व्यर्थ संकल्प ना आए। आजकल शिक्षा देने से कोई समझता कोई नहीं समझता। यह करो तो यह शिक्षा हो जाएगी, है ना। हम किसी को बोल करके कहें नहीं आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तो वो नहीं समझेगा। लेकिन हमारा कल्याणकारी व्यवहार जो होगा ना, प्यार देना, उसे माफ कर देना, वो उसको शिक्षा दे जाएगा। क्षमा अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना। शिक्षा देने के समय, शिक्षा देने का समय अभी चला गया, अब शिक्षा देने का समय नहीं रहा। अभी स्नेह दो, सम्मान दो, क्षमा करो, शुभ भावना रखो, शुभकामना रखो, यही शिक्षा की विधि है। वह विधि अब पुरानी हो गई, तो नई विधि आती है ना। शिक्षा देने वाली जो विधि थी ना, वो पुरानी हो गई, अब नई विधि क्या है? क्या है नई विधि? बाबा ने बताई। हम्म नई विधि बाबा ने क्या बताई? हम्म? कोई बताएगा नई विधि बाबा ने क्या बताई, क्या करना है? कहाँ गए सब? हम्म जी, ओम नई शांति। विधि है। जी बाबा ने कहा सबको क्षमा कर देना, आपके अंदर क्षमा करने की शक्ति है, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखनी है। जी, और शुभ हमें भावना शुभकामना से क्षमा कर दो ना, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और जो बोल सकते हैं वो भी बोले। थैंक यू ममता बहन जी। सुनाया था ना कि दाने कुछ तैयार हो भी गए हैं, लेकिन माला अभी तैयार नहीं है ना। दाने तैयार हो गए हैं, लेकिन दाने दाने से एक माला बनती है। धागा भी है, दाने भी हैं, लेकिन दाना दाने के समीप नहीं है, इसलिए माला तैयार नहीं है। अपनी रीति से दाना तैयार है, लेकिन संगठन में, समीपता में तैयार नहीं है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है ना, कि मैं कहूँ बस मैं तो संपन्न हो गई, मैं तो ऐसा कुछ नहीं करती, है ना। लेकिन जब हम म्यूट भी है तो भी हम चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, है ना। तो डिस्टरबेंस होता है, सब बोलते हैं ना, तो जी। तो बाबा चाहते हैं कि जब हम संबंध संपर्क में आते हैं, एक दूसरे के समीप आते हैं, तभी हम पास होकर दिखाएं, तभी हमारी श्रेष्ठ हमारी परीक्षा होती है, हमारे पता चलता है कि हम कितना बन पाए हैं, है ना। समझा? बाकी योगी थे, योगी हैं, सदा योगी जीवन में ही रहना है।
ड्रामा की हर सीन को न्यारे प्यारे बन देखते चलो। क्या करना है बस, ये भी पॉइंट यदि याद रहे ना, कि ड्रामा की हर सीन को न्यारे प्यारे बन देखते चलो। ड्रामा की हर सीन प्यारी है, दुनिया के लिए जो अप्यारी सीन है वह आपके लिए प्यारी है। जो भी होता है उसमें कोई राज भरा होता है, कोई भी बात हुई भी ना, उसमें राज है ना। आज कल का स्लोगन था ना राज वाला। राज को जानने से कभी किसी बात में, किसी दृश्य में नाराज नहीं होंगे। राज को जानने वाले नाराज नहीं होते, राज को न जानने वाले नाराज होते। हमें राज पता है, हमें ये पता है कि जो हो रहा है वो अच्छे से अच्छा, कल्याणकारी है, यथार्थ है, एक्यूरेट है, और यही होना चाहिए। मेरे साथ भी जो हो रहा है ना वो सही हो रहा है, ये राज है। और यदि हम क्यों क्या करते हैं, इसका मतलब हम इस राज को नहीं जानते, नाराज हो जाते हैं। तो हर सीन बहुत न्यारा प्यारा है। डबल विदेशी भी इस बारी शिव जयंती मनाने टाइम पर पहुंच गए हैं। दृढ़ निश्चय रखा कि जाना ही है, तो पहुंच गए ना। जाने ना जाए ना जाए यह सोचने वाले रह गए। अभी तो यह कुछ भी नहीं है, अभी तो होना है। अभी प्रकृति ने फुल फोर्स की हलचल शुरू नहीं की है, करती है, लेकिन फिर आप लोगों को देखकर थोड़ा ठंडी हो जाती है। वह भी डर जाती है कि मेरे मालिक तैयार नहीं है। किसकी दासी बने, जब तैयार ही नहीं है तो फिर कैसे हम कहेंगे कि हम माया जीत हैं या प्रकृति जीत हैं। निर्भय हो ना, हो निर्भय, डरने वाले तो नहीं हो ना। लोग डरते हैं मरने से और आप तो हैं ही मरे हुए, पुरानी दुनिया से मरे हुए हो, है ना, मर गए हैं। हमारे सामने कुछ हो भी रहा है ना, हमें फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे मुर्दा है ना, उसके आसपास कुछ भी हो रहा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे हम हो गए, हम व्यर्थ को देख ही नहीं रहे, हम किसी के अवगुण को देख ही नहीं रहे। जो हो रहा है वो सही हो रहा है अपनी जगह, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हम जैसे कि उन सब से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मरे हुए हैं। अब हम नई दुनिया में जी रहे हैं, हमारा ये नया जन्म है, बाबा के साथ नया जन्म है। सारे संकल्प हमारे समर्थ हैं ना। तो नई दुनिया में जीते हो, पुरानी दुनिया से मरे हुए हो, तो मरे हुए को मरने से क्या डर लगेगा। और ट्रस्टी हो ना, अगर कोई भी मेरापन होगा तो माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी ना। थोड़ा सा भी आता है ना मेरापन, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये तो मेरा है ना, ये तो मेरा अपना है ना, उसने ऐसा कर दिया है। तो आ गई माया, क्या बोलेगी, मैं आऊं मैं आऊं। आप तो हो ही ट्रस्टी, शरीर भी मेरा नहीं है ना, कुछ भी मेरा नहीं। बार बार हम अपने आप को ना बोले, ये स्मृति दिलाएं, शब्दों से भी बोले, मन से, संकल्पों से बोले कि ये शरीर मेरा नहीं, बस ये शरीर साधन है साधना के लिए, ये मेरा शरीर नहीं। कुछ भी हो रहा है ये सब पुराना हिसाब किताब है, चुप तो हो रहा है, वाह बाबा वाह। अपने आप को यही बोलते जाए, शरीर को थैंक्स भी करें, लेकिन मेरा नहीं है, उससे अलग होके अपने आप को बार बार देखें। और भी कुछ चीजें आती हैं मन में कि ये मेरा घर है, ये मेरा सामान है, तो भी ये सोचें, चेंज कर दें, ये बाबा का घर है ना, ये सेवा के लिए बाबा ने दिया है, ये जो जो भंडारी है ये बाबा की है, वाह बाबा तूने इतना दिया। संबंध यदि बहुत अच्छे भी है ना, तो भी बाबा ने मुझे दिए हैं, उनकी सेवा करने के लिए दिए हैं। जो भी सुख के साधन है वो साधना के लिए है, वाह बाबा मैं कितने आराम से साधना कर सकती हूँ। तो हर बात को डिटैच होकर के उसको पॉजिटिव वे में देखें। हम्म लोगों को मरने का फिक्र होता है या चीजों का या परिवार का फिक्र होता है, आप तो हो ही ट्रस्टी, सब बाबा का है। न्यारे हो ना कि थोड़ा थोड़ा लगाव है, बॉडी कॉन्शियस है तो थोड़ा थोड़ा लगाव है, इसलिए तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप निर्भय। अच्छा, दोनों मुरब्बी दादियां सुन रही हैं, देख रही हैं, कुछ नवीनता देखनी चाहिए ना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि एक है वाणी की सेवा, दूसरी है फरिश्ता मूरत और शक्तिशाली स्नेहमयी दृष्टि की सेवा। कुछ समय इन्हों को यह सेवा का पाठ मिला हुआ है। आदि से वाणी और कर्म की सेवा तो करती ही रही हैं। इस विधि की सेवा का यह भी ड्रामा में है, अंत में यही सेवा रह जाएगी, है ना। हमारी दादियों ने भी जो सेवा की,
यह पाठ थोड़े समय के लिए इन्हों को मिला है, फिर भी मुरब्बी बच्चे हैं ना, इन्हों के हिसाब किताब चुकतू होने में भी सेवा है। उनके साथ कोई भी शरीर की बीमारी भी आती है, तो जैसे वो भी एक सेवा का साधन बन जाती है। निमित्त हिसाब है, लेकिन राज सेवा का है, राज है उसमें भी कोई। बेहद के खेल में यह भी एक वंडरफुल खेल है, दोनों का पाठ भी नवीनता है। यह जल्दी जल्दी हिसाब किताब चुकतू कर संपन्नता और संपूर्णता के समीप जा रही हैं। अकेले नहीं जाएंगे, यह कोई नहीं सोचो, हर एक को चुकतू तो करना ही है। लेकिन कोई सिर्फ चुकतू करता है, कोई चुकतू करते भी सेवा करते हैं। सारे विजयी बन गए ना, सबकी दुआओं की दवा भी सूली से काटा कर देती है। हिसाब किताब के प्रभाव में नहीं आई, दोनों ठीक हो गए हैं, सिर्फ परहेज में है। रेस्ट भी परहेज है, जैसे खाने में परहेज होती है, यह फिर चलने फिरने बोलने की परहेज है। स्नेह क्या नहीं कर सकता है, कहावत है, स्नेह पत्थर को पानी कर सकता है, तो यह बीमारी नहीं बदल सकता है ना। कितनी बार हुआ कि शाम को सुना कि दादी बीमार है, लेकिन अगले दिन ही देखा भाभी दादी तो स्टेज पे आके सेवा कर रही है, स्टेज पे आके बहुत अच्छा योग करा रही है। कितनी बार ऐसा हुआ कि दादी बीमार है और दादी देखो विदेश में जाके सेवा करने जा रही है। तो जैसे कि उनका भी हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। दुआओं का असर है, बदल तो गई ना, हार्ट की बीमारी बदल गई, पत्थर से पानी तो हो गया ना। तो यह आप सबका प्यार है, बाकी अब सिर्फ पानी रह गया, पत्थर खत्म हो गया। रेस्ट में रहने से दोनों के चेहरे चमक गए हैं, परिवार का प्यार भी बहुत मदद देता है। अच्छा, बाबा का याद प्यार लेते हैं। चारों ओर के सर्व विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना रखने वाले, चारों ओर के ऐसे श्रेष्ठ संकल्प करने वाले, तपस्या द्वारा स्वयं को विश्व को परिवर्तन करने वाले, एकाग्रता की शक्ति से एक रस तीव्र स्थिति में रहने वाले, ऐसे तपस्वी आत्माओं को, स्नेही आत्माओं को, सदा बाप के साथ रहने वाली आत्माओं को, सदा भिन्न भिन्न विधि से सेवा में साथी रहने वाले बच्चों को महापरमात्मा जयंती की मुबारक और याद प्यार स्वीकार हो। साथ साथ नमस्ते। हम सब बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। तो आज बाबा ने इतनी सारी हमें युक्तियां बताई तपस्या वर्ष के बारे में। क्या करना है हमें तपस्या वर्ष में? अब आज से हमारा तपस्या वर्ष शुरू हो गया। तपस्या वर्ष अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना, एक ही संकल्प में रहना, व्यर्थ संकल्प की समाप्ति करना, फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर आत्माओं के साथ राज्य करना, सर्व गुणों में, सर्व शक्तियों में, सर्व संबंधों में फुल पास होना है और पास विद ऑनर भी होना है। एकाग्रता की अग्नि को इतना प्रज्वलित करना है कि वो निरंतर जली रहे और परिवर्तन हो जाए। सदा हमारी कल्याण की भावना, कल्याण की दृष्टि, वृत्ति और कृति रहे। क्षमा के सागर बन करके सबको दुआएं और सहयोग ही देना है। ड्रामा के हर सीन को न्यारा प्यारा होकर के देखना है। तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप। पुरानी दुनिया से हम मरे हुए हैं, नई दुनिया में जी रहे हैं। हाँ, तो इतनी सुंदर वाणी, भरपूर करने वाली, परिवर्तन करने वाली, नई नई युक्तियां बाबा ने आज दी हैं हम सभी को ना। हम सभी बस अब एकाग्र होकर अपनी लगन की अग्नि को जलाए रखें। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में रह के फिर हम सभी अपने अपने मन चिंतन शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया आप सभी का, शुक्रिया बाबा।